डिप्थीरिया बीमारी अगर टीकाकरण ना कराएं या बच्चों को वैक्सीनेशन ना कराएं तो इससे ये हो जाती है। जब हमने इस बारे में छतरपुर ज़िले के जिला चिकित्सालय के कुछ डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले इस बीमारी के काफ़ी मरीज आते थे, लेकिन अब लोग समय से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो मरीज बहुत कम आते हैं। साल में 8 या 10 मरीज आते हैं और अगर उनको यहाँ ठीक होना होता है तो यहीं पर एडमिट कर लेते हैं, नहीं तो उन लोगों को बाहर रेफ़र कर देते हैं। लेकिन इस साल अभी तक कोई भी मरीज नहीं आया। डिप्थीरिया बीमारी है, इसके कितने पेशेंट आए हैं हॉस्पिटल? अभी करंट में इस साल देखे जाए तो डिप्थीरिया के बीमारी के कुछ केसेस आए थे जब रेनी सीजन्स था, जुलाई अगस्त के समय। और इक्का दुक्का केसेस आए थे जिनको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हमने हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया था, क्योंकि ये हाई फर्टिलिटी बीमारी होती है। इसमें ट्रीट कर पाना यहाँ पर, जैसे आगे जाके यदि गलघोंटू बीमारी भी बोलते गांव में इसको, गला चोक होता है तो उस कंडीशन में ट्रेकोस्टॉमी करनी पड़ती है, जो कि यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हमें बाहर भेजने पड़ते हैं पेशेंट्स। कितने साल के बच्चों को हो जाती है बीमारी? हाँ, ये हो सकती है बच्चों को, 15 साल तक के बच्चों को कभी भी हो सकती है। और ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में देखने को मिलती है जब बच्चा 6 महीने से ऊपर की एज का होता है। 6 महीने से लेकर 15 साल के बीच में यदि उसको टीके नहीं टाइम से लगे होते, जो डिप्थीरिया गलघोंटू बीमारी के लगने चाहिए थे शुरुआती फेज़ में, वो यदि उसको टीके ना लगे हों और साथ में बूस्टर डोजेस जो 5 साल पे और 1.5 साल पे लगना चाहिए वो नहीं लगा होता, तब इनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके लक्षण कैसे दिखते हैं? गलघोंटू बीमारी में बच्चे को यदि देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण रहता है वो उसको गला चोक होने लगता है, बताता है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस में गले में सूजन देखने को मिलती है। कुछ भी गुटकता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो खाना पीना बंद कर देगा वो। और गले में हम देखते हैं यदि खोल के तो एक झिल्ली दिखाई देती है, जो कि ब्राउनिश कलर की झिल्ली होती है, और साथ में बहुत ज़्यादा फीवर आता है। ये सारे सिम्टम्स यदि दिख रहे हैं तो तुरंत ही हमें नज़दीकी केंद्र पे जाके स्वास्थ्य केंद्र पे दिखाना चाहिए, जिससे कि उचित परामर्श मिलकर हम उचित जगह पे पहुंचकर उचित इलाज प्राप्त कर सकें। 14 दिन तक कंटिन्यू उसको आईपीडी ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर उसके बाद में घर पे भी इलाज चलता है करीब महीने 2 महीने तक, जब जाके वो पूरी तरह से ठीक हो जा सकता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।